चुनाव को किस तरीके से नौटंकी बना देना है ये कोई भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से सीखे। नहीं, अभी आप सुन रहे थे ना कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो वाला भी प्लान फेल हो गया। शुरू से आपको बताते हैं इस चुनाव को लोग कितना ज्यादा प्रपंच कर रहे हैं और जनता कंफ्यूज हो गया है कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। मतलब लोग एकदम कंफ्यूज हो गया है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो पवन सिंह ने क्रिएट किया है। खैर शुरू से बताते हैं। सबसे पहले इस बार जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले पवन सिंह को हावड़ा से चुनाव लड़ना था। इनके साथ खेला का दो हो जाता है और इनका चुनाव लड़ने का प्लानिंग कैंसिल हो जाता है और उनका टिकट कट जाता है। मतलब ये अभी मां का आशीर्वाद लेकर चुनावी रैली को संबोधित ही करने जा रहे थे, तब तक लोग कहता है कि ना हो पावर स्टार, ना मिलल टिकट, चल अब गाना गाए। उसके बाद फिर अगले बार चुनाव होता है, जो कि अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है और इसमें पवन सिंह कहते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही और अपने गृह जिला से लड़ेंगे। मतलब पूरे बिहार को बता देते हैं कि हम अपने गृह जिला आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको बंगाल के आसनसोल से टिकट देती है। पवन सिंह खूब खुश हो जाते हैं कि अब आसनसोल लड़ेंगे और फिर अचानक से पवन सिंह कहते हैं कि ना हो, आसनसोल से ना लड़ब। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब जगह से टिकट बांट दी होती है, सारा चीज कंप्लीट हो जाता है और लोग मान लेते हैं कि इस बार भी खेला हो गया। फिर पवन सिंह एक्स पे ट्वीट करते हैं और उसमें पता चलता है कि नहीं, अब पवन सिंह जो है वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सब जगह फैसला हो जाता है, सब जगह लोग बातें करने लगते हैं, काराकाट की जनता भी बातें करने लगती है कि हाँ अब पवन सिंह जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अब ये चीज फाइनल हो गया। लेकिन ना, ये पवन सिंह है, इनका इतना जल्दी डिसीजन होता कहाँ है। फिर होता यह है कि अब सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रहा है कि पवन सिंह अब पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आसपास के जितने भी लोग थे सब लोग कह रहे थे पवन सिंह निर्दलीय निर्दलीय निर्दलीय, वहां के लोग भी कह रहे थे कि निर्दलीय पवन सिंह को जिता देंगे। लेकिन अब बसपा से, मतलब हाथी छाप पे बैठ के आएंगे पवन सिंह और हाथी छाप के लिए वोट मांगेंगे। काराकाट से इनको हाथी छाप टिकट देगी और अब सब लोग हाथी पे ही मोहर दबाएगा और हाथी पे मोहर दबाने से पवन सिंह जीतेंगे। मतलब ऐसा खबर आ रहा है और इस पे किसी भी प्रकार से कोई भी टीम वाले जो है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे, बसपा से लड़ेंगे या फिर क्या लड़ेंगे। देखिए, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्टी से लोग प्रेरित होते हैं, कुछ लोग स्टार से प्रेरित होते हैं और कुछ लोग का अपना एक विचारधारा होता है। जैसे मान लीजिए पवन सिंह चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं तो ना ये किसी के पार्टी के हुए, ना इनका कोई विचारधारा हुआ, सब लोग जो पवन सिंह को पसंद करते हैं वो उनको वोट देंगे और वो किसी पार्टी के भी नहीं होंगे। बात करते हैं अगर टिकट से, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बसपा को पसंद नहीं करते होंगे या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पवन सिंह को तो पसंद करते होंगे लेकिन जिस पार्टी से आ रहे हैं उस पार्टी को पसंद नहीं करते होंगे और इस वजह से पवन सिंह पे असर पड़ेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए पवन सिंह को कि अगर आपको लड़ना है तो फैसला कीजिए, जाकर चुनाव प्रचार कीजिए, जैसे मनीष कश्यप कर रहे हैं, जैसे गुंजन सिंह कर रहे हैं, जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव कर रहे हैं, उस तरीके से आप कैंपेनिंग कीजिए। लोगों को बताइए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं और चुनाव लड़े जीते, ये चीज़ एक समझ में आता है। लेकिन ये क्या चुनाव का मतलब है महाराज की कभी हियाँ से लड़ रहे हैं तो कभी नहीं लड़ रहे हैं, तो कभी हुआ से टिकट मिलेगा तो कभी हई पार्टी देगा तो कभी हऊ पार्टी देगा। दैट्स टोटली कंफ्यूजिंग। मतलब जनता कंफ्यूज हो जाए कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए। और आपको क्या लगता है, पवन सिंह को निर्दलीय लड़ना चाहिए या फिर पार्टी से टिकट लेके लड़ना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।